वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वीरोलॉजी का, ये स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एएसआई आरएनए। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट तक देखिएगा। आपका जो कंसेप्ट है एएसआई आरएनए का 100% आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करने चल रहे हैं कि एएसआई आरएनए होता क्या है। देखिए, पहले हम लोग बात करते हैं कि एसआईआरएनए हमने अभी हम लोगों ने वर्ड यूज किया, स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए। एस मीन्स होता है स्मॉल, आई मीन्स होता है इंटरफेरेंस, आरएनए मीन्स आप जानते हैं। देखिए, स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए जो आपका है, इन 1998 फायर एंड मेलो ने ये डिस्कवर किया था आरएनए आई की मैकेनिज्म को, और उन्होंने निमेटोड पे क्या वर्क किया था, वाइल्ड वर्क ऑन जीन एक्सप्रेशन इन द निमेटोड। निमेटोड में उन्होंने जीन एक्सप्रेशन के बारे में एसआईआरएनए की मैकेनिज्म को स्टडी किया था, डिस्कवर किया था। और इस वर्क के लिए उनको 2006 में 2006 में क्या हुआ, इनके इस नोबल रिसर्च के लिए उनको क्या किया था, उनको नोबल प्राइज मिला था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। तो लेकिन है एसआईआरएनए फर्स्ट टाइम डिस्कवर कौन किया था, ये आपके एसआईआरएनए फर्स्ट टाइम डिस्कवर इन प्लांट बाय डेविड आपके पूरे इनके ग्रुप थे। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एसआईआरएनए के बारे में उन्होंने डिस्कस किया था और उन्हें बताया था फॉर देयर रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग के लिए, कि जो भी आपका जीन जो आपका होता है एक्सप्रेस होता है, उसको कैसे साइलेंट आपको करता है, माने पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंट के लिए उनका एक स्पेसिफिक रोल होता है एसआईआरएनए का। उसको सबसे पहले उन्होंने डिस्कवर किया था किसमें, प्लांट में। एसआई और उन्होंने ये चीज आइडेंटिफाई किया था कि एसआईआरएनए हैज ए थेरेपेटिक पोटेंशियल टू क्योर मेनी जेनेटिक डिजीज। जैसे कोई भी आपका जेनेटिक डिजीज हो रहा है तो एसआईआरएनए क्या है, वो एक प्रकार का थेरेपेटिक एक्टिविटीज के लिए भी काम करेगा और उस डिजीज को क्योर करेगा। और उसके अंदर एबिलिटी होता है, ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू इनहिबिट द एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन। जैसे कोई स्पेसिफिक जीन है कि जो आपका एक्सप्रेस हो रहा है, यदि उसमें जेनेटिक डिजीज आपका हो गया, कोई भी चेंज आपका हो गया, तो एसआईआरएनए के अंदर एबिलिटी होता है उसके एक्सप्रेशन को भी क्या कर लेता है, वहाँ पे उसको बाइंड करके रोक देता है। तो एसआईआरएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट इंटरफेरेंस आरएनए इज नोन एज शॉर्ट, या उसे बोलते हैं साइलेंसिंग आरएनए भी बोला जाता है। ये रियल में एसआईआरएनए होते क्या है, तो बोला गया कि एसआईआरएनए इज ए क्लास ऑफ डबल स्टैंडर्ड आरएनए एट फर्स्ट नॉन कोडिंग आरएनए मॉलिक्यूल। देखिए, ये आपका क्या एसआईआरएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल होता है, और ये नॉन कोडिंग आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं जो 20 से 24 बेस पेयर लेंथ होता है, लेकिन ऑन एवरेज की बात करें नियर बाई 21 आपके नॉर्मली उनकी साइज होती है, उनका आपका लेंथ होता है किसका, एसआईआरएनए का। तो दोस्तों, आपसे पूछा जाए कि एसआईआरएनए रियल में है क्या, तो आप बोलेंगे सर एसआईआरएनए क्या होता है, दिस इज द स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए and it is a class of double standard RNA at first non-coding RNA molecule, they having normally 20 to 24 या 25 base pair in length, but normally is 21. So this is known as small interference RNA. अब इसका हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देयर स्ट्रक्चर हैज हाइड्रेटेड 3' एंड फॉस्फोराइलेटेड 5', मतलब जो आपका आरएनए मॉलिक्यूल होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल होता है, वो 3' पे क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, और 5' पे क्या होगा, फॉस्फेट होगा। एसआईआरएनए प्रोडक्शन कैटालाइज बाय एन एंजाइम नोन एज डाइसर एंजाइम। तो देखा, डाइसर क्या होता है, आपके एक एंजाइम होते हैं, डाइसर एंजाइम होता है जिसका मेन रोल क्या होता है, एसआईआरएनए प्रोड्यूस इज कैटालाइज बाई एनर्जी। जो एसआईआरएनए का प्रोडक्शन कैटालाइज किससे होता है, डाइसर एंजाइम से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। दिस इज द पावरफुल टूल इन ड्रग टारगेटिंग एंड थेरेपेटिक डेवलपमेंट एज वेल एज इट इज मॉड्यूलेट जीन एक्सप्रेशन थ्रू ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एक्सप्रेशन। अब ये आपका जो एसआईआरएनए है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग टारगेटिंग में यूज होता है, आपके थेरेपेटिक डेवलपमेंट में भी, और आपके जीन एक्सप्रेशन के मॉड्यूलेशन में भी यूज होता है थ्रू ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस। The siRNA is molecule that inhibit gene expression. It is also known as tiny interfering ribonucleic acid or silencing RNA. जो siRNA जो आपका मॉलिक्यूल होता है, जो इनहिबिट क्या करता है बच्चों, आपके जीन एक्सप्रेशन को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। इस नाते इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइलेंसिंग आरएनए बोला जाता है। क्या बोला जाता है, साइलेंसिंग आरएनए हम लोग बोलते हैं, ठीक है। The overall process of siRNA mediated gene silencing is known as
आरएनए इंटरफेरेंस या एएसआई आरएनए नॉकडाउन, इसका नाम होता है, जैसे हम एसआई आरएनए बोल दें या आरएनए आई बोल दें या टिनी इंटरफेरेंस राइबो न्यूक्लिक एसिड बोल दें या एसआई आरएनए बोल दें, मतलब साइलेंसिंग आरएनए, इन सब का मतलब एक ही होता है, सबका नाम क्या है आपके एक ही होते हैं, तो ये सभी चीज़ें क्या आपके सेम होते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है एसआई आरएनए का, सबसे पहले नॉन कोडिंग डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। सेकंड आपको बात बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट इंटरफेयरिंग आरएनए या साइलेंसिंग आरएनए के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसके जो 5 और 3 प्राइम एंड होते हैं, वहाँ पे क्या होता है OH मॉलिक्यूल और फास्फेट मॉलिक्यूल पाया जाता है। 3 प्राइम पे आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप, 5 प्राइम पे फास्फेट पाया जाता है। द डाइसर एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटालाइजिंग द सिंथेसिस ऑफ आरएनए एसआई आरएनए। तो डाइसर जो एंजाइम होता है वो आपके क्या होते हैं, आपके एसआई आरएनए की सिंथेसिस में वो बहुत इंपॉर्टेंट उनका रोल भी होता है, माने कैटालाइज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटालिसिस द सिंथेसिस ऑफ एसआई आरएनए, बहुत इंपॉर्टेंट। इट इज यूटिलाइज्ड टू कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन बाय ट्रांसक्रिप्शनल एंड ट्रांसलेशन रिप्रेशन, मेक इट इज ए टूल इन ड्रग टारगेटिंग एंड थेरेपेटिक डेवलपमेंट। देखिए इसका एसआई आरएनए की हम बात करते हैं कि जब से कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, तो इसको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, ड्रग टारगेटिंग में भी और थेरेपेटिक डेवलपमेंट में भी इसका यूज करते हैं। दिस मेक देम एज एसेंशियल टू फॉर मेडिकेशन टारगेटिंग एंड जीन फंक्शनिंग वैलिडेशन। इसका मेडिएशन टारगेटिंग और जीन फंक्शन वैलिडेशन में भी क्या होता है, आपको एसआई आरएनए यूज होता है। एसआई आरएनए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वेरियस मेडिकल स्टडीज में, मेडिकल फील्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल होता है किसका, एसआई आरएनए का। अब इसका स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें, देखिए दोस्तों इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली अकरिंग एसआई आरएनए जो आरएनए हैव ए वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ phosphorylated 5 prime end, hydroxylated 3 prime end and 2 overhanging nucleotide। अब देखा जाए ये डबल स्टैंडर्ड आपका आरएनए मॉलिक्यूल है, इसमें देखा जाए ये आपका एक आरएनए मॉलिक्यूल स्टैंड हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे देखा जाए ये 5 प्राइम एंड पे फास्फेट है, यहाँ 3 प्राइम पे वो, लेकिन यहाँ पे देखा ये जो पोर्शन है, ये जो आपके कुछ दोनों न्यूक्लियोटाइड माने आपके 3 प्राइम वाले जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो एच मॉलिक्यूल क्या होते हैं, यहाँ पे ओवर हैंगिंग होते हैं। ये देखिए आपका यहाँ पे बच्चों दिख रहा है ओवर हैंगिंग, ये देखिए आपका यहाँ पे इस पॉइंट पे भी आपको दिख रहा है, इसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। द एसआई आरएनए डबल स्टैंडर्ड होते हैं, जो नॉर्मली क्या होते हैं 21 न्यूक्लियोटाइड के होते हैं, लेकिन 22, 24, 25 न्यूक्लियोटाइड इन लेंथ होते हैं और डबल स्टैंडर्ड होते हैं। द ओरिजिन ऑफ एसआई आरएनए इज एक्सोजीनस एंड इनहिबिट द प्रोटीन ट्रांसलेशन। इसका जो फॉर्मेशन होता है, ओरिजिन होता है, कैसा होता है, एक्सोजीनस टाइप का होता है, और इसका वर्क क्या होता है, इट इनहिबिट प्रोटीन ट्रांसलेशन। वन स्ट्रैंड ऑफ डबल स्टैंडर्ड आरएनए इज नोन एज गाइड स्ट्रैंड। जैसे आपका एक देखा जाए दो स्ट्रैंड हो गया, इसमें एक स्ट्रैंड क्या होता है, गाइड स्ट्रैंड होता है, और अदर स्ट्रैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, पैसेंजर स्ट्रैंड। क्या बोला जाता है बच्चों, पैसेंजर स्ट्रैंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंस स्ट्रैंड एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड। एक आपका मान लीजिए सेंस स्ट्रैंड हो गया, तो दूसरा क्या हो जाएगा, एंटी सेंस के जैसे क्या करेगा, आपको वर्क करेगा। तो इसके दोनों स्ट्रैंड का क्या है, एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, एक जैसे गाइड बोल दिया गया तो दूसरा पैसेंजर स्ट्रैंड बोल दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका इसका क्या है, स्ट्रक्चर है। वन स्ट्रैंड ऑफ डबल इज नोन एज गाइड स्ट्रैंड एंड अदर इज नोन एज पैसेंजर स्ट्रैंड। इट इज आल्सो नोन एज सेंस एंड नॉनसेंस। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया। इसको आपके डेविड और उसके कोलिक्स ने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था, एसआईआरएनए का इन्वॉल्वमेंट किया था पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन 1919 में। अब एसआईआरएनए मेनली किससे मिलकर बनता है, कौन क्वेश्चन है, तो इट इज मेड अप ऑफ एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन एट ए मॉलिक्यूलर लेवल। जैसे एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन क्या होते हैं, मिलकर बनाते हैं किसको, एसआईआरएनए को। एसआईआरएनए कैन इंजेक्ट इनटू सेल थ्रू ट्रांसफेक्शन एज वेल। जैसे एसआईआरएनए किसी सेल में इंजेक्ट कर दिया गया, यदि वहाँ पे पहुँच गया तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल के जैसे वर्क करेगा कि ये आपके कन्फर्म जीन एक्टिविटीज और थेरेपेटिक टारगेटिंग दोनों के लिए क्या होगा, एक इसेंशियल टूल होता है। तो एसआईआरएनए आर एन इसेंशियल टूल फॉर कन्फर्मिंग जीन एक्टिविटी एंड थेरेपेटिक टारगेटिंग।
अब इसकी मैकेनिज्म क्या है? जो नेचुरली siRNA इंड्यूस क्या करता है? जीन साइलेंसिंग या सुप्रेशन ऑफ ट्रांसलेशन को सुप्रेस कर देना या जीन साइलेंट कर देना। इसमें आपने क्या बोला था? डाइसर जो होता है कैटेलाइज करता है किसके? आरएनए सिंथेसिस को। अब देखा जाए डाइसर इज इंडोराइबोन्यूक्लिएज दैट क्लीवेज लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड आरएनए which may originated from hairpin complementary RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। तो डाइसर क्या है? प्रकार का इंडोराइबोन्यूक्लिएज एंजाइम है जो क्लीवेज करता है लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को, और ये क्या फॉर्म कर देता है? विच में ओरिजिनेट फ्रॉम हेयरपिन कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए या आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। दिस अलाउ द मॉलिक्यूल टू फॉर्म द आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको बोलते हैं RISC। Once siRNA reach the cell, it fuse with other protein to form the RISC। RISC का मतलब क्या हुआ बच्चों? RNA induced silencing complex। तो यदि आपका siRNA मॉलिक्यूल यदि सेल के अंदर पहुंच गया तो फ्यूज करेगा किससे? अदर प्रोटीन से, और क्या फॉर्म कर देगा? RISC, माने वहां पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देगा। Once siRNA is incorporated into the RISC complex, it unable to generate single strand siRNA. The RISC complex retain the strand that is thermodynamically less stable due to base pair at its 5' end. The RISC complex single strand siRNA may now scan for and locate the complementary RNA। ये स्कैन कर लेता है जो भी आपके complementary RNA होते हैं। Once the siRNA attach its target messenger RNA, it trigger in RNA cleavage। तो क्या करेगा? जो वो आपका अटैच हो जाएगा तो क्या करेगा? वो RNA को क्लीवेज कर देगा। The messenger RNA is now cut and this result in breakdown of messenger RNA and prevent its translation into the amino acid and protein। तो यदि आपका siRNA बाइंड कर लिया तो उसको क्या करेगा? mRNA को क्लीवेज कर देगा। mRNA क्लीवेज हो गया तो आगे प्रोटीन नहीं बन पाएगा। साइलेंसिंग द जीन दैट कोड फॉर दिस मैसेंजर RNA। उसका ये स्ट्रक्चर है, देखिए ये आपका क्या है बच्चों? डबल स्टैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल जो क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा, या उसमें हेयरपिन की स्ट्रक्चर बन गए। अब देखा जाए डाइसर जो आपका है, ये डाइसर जो आपका है वो क्या करेगा? siRNA डुप्लेक्स, जैसे आपका siRNA डुप्लेक्स है तो siRNA डुप्लेक्स में गाइड और दो आपके स्ट्रैंड थे, गाइड और पैसेंजर थे। तो इसमें क्या करेगा? एक को आपको ब्रेक करके क्या करेगा? आपको बाइंड कर लेगा। कौन? ये आपके मॉलिक्यूल्स। ठीक, ये देखा जाए मॉलिक्यूल बाइंड हो गए तो यहाँ पे क्या बना दिए? RISC बना दिए, ये कॉम्प्लेक्स बना दिए। देखा ये आपका siRNA हो गया और ये आपके कॉम्प्लेक्स हो गया, ये बाइंड होकर क्या बना दिए? फॉर्मेशन ऑफ RISC। जब ये बन जाता है देन क्या होता है? ये जो आपका siRNA और मैसेंजर RNA कॉम्प्लेक्स बना दे। अब देखा जाए सेल के अंदर तो मैसेंजर RNA है ही, जो आपका siRNA आपका सेल के अंदर इंटीग्रेट हुआ तो माने इंसर्ट हुआ तुरंत क्या हो जाएगा? ये देखा जाए आपका RNA मॉलिक्यूल से जाकर के बाइंड कर लिया और वहाँ पे क्या बना दिया बच्चों? कॉम्प्लेक्स siRNA मैसेंजर RNA कॉम्प्लेक्स। जब ये कॉम्प्लेक्स बन गया तो क्या करेगा? ये आपका जो RNA मॉलिक्यूल जो प्रोटीन बनाएगा उसको क्या करेगा? साइलेंट कर देगा। साइलेंट का मतलब है उसको इनहिबिट कर देगा उसकी प्रोटीन की सिंथेसिस में प्रोटीन बनेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं आपको क्या करेगा? siRNA का एक स्ट्रक्चर वहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो साइलेंट मैसेंजर, तो आपका क्या है? मैसेंजर RNA साइलेंट हो जाएगा, प्रोटीन बनेगा ही नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्या है? आपका स्ट्रक्चर है। थैंक यू दोस्तों, लास्ट तक आप लोगों ने वीडियो देखा। इस वीडियो को से और आप लाइक करें, शेयर करें। यदि आप सब्सक्राइब ना किए हों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी एक बच्चे के कैरियर के लिए अच्छा हो सकता है, तो शेयर करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे आपसे राइबोजाइन।